ओ ये कैसे जल गया। ओहो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल फ्रेश डे। तो जी दिन का आगाज़ करते हैं ठंडे ठंडे वाटरमेलन से। अब जी सीज़न आ चुका है एंड आई लव वाटरमेलन। मुझे वाटरमेलन बहुत ज़्यादा पसंद है और अब समर्स में तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए भी, और ठंडा ठंडा बड़ा अच्छा लगता है। और समर्स में मेरा ब्रेकफास्ट या स्टार्टर जो है वाटरमेलन से होता है, या मेलन या इस तरह को किसी सीजनल फ्रूट से मैं करती हूँ जो समर्स में, और बड़ा अच्छा रहता है, बहुत मज़ा आता है, फ्रेश हो जाता है बंदा। और मैंने ब्रेकफास्ट में इतना वाटरमेलन खा लिया था कि बस मैंने सिर्फ वाटरमेलन ही खाया, और उसके साथ ही मैंने आज था मेन्यू में आलू मेथी बनानी थी तो साथ ही रख दी। और आलू मेथी की रेसिपी भी आपको मेरी किसी व्लॉग में मिल जाएगी, मैं फिर भी टैग कर दूँगी कि जिस व्लॉग में हुई तो मैं ऊपर पॉप अप कर दूँगी। एंड एज़ यूजुअल के टाइम कम है और गैस का कुछ पता नहीं, तो हम प्रेशर में इसको बना रहे हैं। और लहसुन अदरक को तड़का लगाकर मेथी अंदर डाली और बाद में स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया, और हरी मिर्चें भी ऐड की थी। ये हंडिया को बंद कर दिया था बाद में, और मैं नूर को नहलाने चली गई क्योंकि ये बहुत तंग करती, बहुत शोर करती थी। मैंने मामा को कहा कि आप हंडिया को देखें, मैं ज़रा नूर को देखती हूँ। नूर को भी तैयार करना नहलाना जो है ना, अब समर्स आ गए, मैं इतनी परेशान हूँ कि अब इसको ना 1-2 दिन बाद, बल्कि डेली मैं नहलाती हूँ समर्स में इसको। तो बहुत बहुत टफ़ है इसको, अब बड़ी हो गई है ना तो बड़ी ज़िद करती है, नहाती नहीं है, या शैम्पू नहीं लगाना या फेस पे साबुन नहीं लगाना। इस तरह के बच्चे जो बहुत ज़िद करते हैं, और एक तो टाइम वेस्ट होता है और दूसरा गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है कि ये क्या तरीका है। और अब समर्स आ गए, डेली नहलाना करना, और मैं आज इतनी परेशान थी कि कैसे इसको टैकल किया करूँगी। लेकिन कोई बात नहीं, अपने आप को आदी बना लेंगे इस चीज़ का, क्योंकि बच्चों ने तो बाज नहीं आना, माँ बाप को ही आदी बनना पड़ेगा और आप लोगों के समर्स कैसे चल रहे हैं, मुझे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस किस ने एसी जो है चालू कर लिया है किस किस ने एसी लगा लिया है। हमने तो भाई एसी लगा लिया, एसी के बगैर गुजारा नहीं। जितनी धूप लगती है और इतनी तपिश जो है ना अब फील होना शुरू हो गई है, और लिटरली किचन में भी नहीं खड़ा हुआ जाता ज़्यादा देर, और मोबाइल भी जो है किचन में ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, और जो है इसको फिर फ्रीज़र में रखना पड़ता है चलिए जी, नूर को फ्रेशअप किया और परफ्यूम लगाया। ब्रेकफास्ट इसको मैंने सुबह करवा दिया था, और लंच अब तैयार हो रहा था। मैंने कहा लंच करवा के फिर इसको ट्यूशन के लिए भेजूँगी, लेकिन उससे पहले ही ट्यूशन जाने से पहले ही मुझे मेरी कज़न की कॉल आ गई, जिसके घर कल जाकर मैंने पराठे बनाए थे यह है जी नूर की फुल लुक। पहले नूर की फुल लुक देख लें, बाकी बात बाद में। समर्स में इस तरह के हल्के फुल्के जो है ना कपड़े बहुत अच्छे रहते हैं, और इस तरह का जो प्रिंट है मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी हुरैन फ़ातिमा की मम्मा की। उनकी कॉल आई, तबीयत ठीक नहीं थी उसकी, और उनके ना कमर में थोड़ा इशू था, कोई भारी चीज़ उठा ली थी तो ना कमर बहुत दर्द कर रही थी। तो मैं अपना जो हीट पिलो है वो मैं ले गई, हीटअप किया उसको, और एक टॉवल में लपेट के मैंने उसके कमर में रखा। मैंने कहा ज़रा आपको आराम आए, तो मैं फिर काफ़ी देर उधर ही रही, साथ उसको दबाया, थोड़ा मेडिसिन दी, फिर नाश्ता भी बना के दिया। बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया हुआ था तो नाश्ता वगैरह भी बनाया, उधर ही रही। फिर मैं नूर भी उधर ही थी, तो काफ़ी टाइम मेरा वहाँ गुजर गया। सारा दिन तकरीबन आधा दिन उधर ही गुजर गया, नूर भी उधर ही थी। बच्चों ने इतना नाक में दम किया कि लिटरली मैं दुआएं मांग रही थी कब 3 बजे और बच्चे जो हैं ट्यूशन जाएं, बहुत तंग किया। हरम, हानिया और नूर जो है इन्होंने एक टीम बना ली और इतना शोर किया, इन्होंने अपनी मामा को आराम भी नहीं करने दिया। मैं बहुत चुप करवाया, लेकिन बच्चे जो हैं जंपिंग, हूटिंग, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। जब हम इनको देखें ना तो हमें अपना बचपन याद आ जाता है कि हुरैन फ़ातिमा की मामा और हम सब मतलब कज़न्स ऐसे ही आपस में मजाक करते थे, जंपिंग करते थे, हूटिंग करते थे, और अपने माँ बाप की एक नहीं सुनते थे अब खुद उस स्टेज पर आए हैं ना तो एहसास हो रहा है कि कितना खपते थे हमारे माँ बाप। तो 2:30 बज गए थे, मैं घर आई, लंच किया, नूर को भी लंच करवाया, और आलू मेथी के साथ रोटी और साथ सैलेड मैंने बनाया था। अच्छा, कल की मेरी खाला आई हुई थी, उनके साथ बैठकर मैं लंच कर रही थी, साथ गपशप लगा रहे थे। आंटी मुझसे पूछ रही थी कि क्या हाल है हनिया की मम्मा का, तो मैं बता रही थी उनको।
नूर को लंच करवा के मैं उन तीनों को ट्यूशन छोड़ आई थी। बाद में आके अपना लंच ख़त्म किया मैंने, और सर में इतना शदीद दर्द था क्योंकि आज मैंने सुबह नेशनल ब्रेकफास्ट नहीं किया अपना, ब्रेड एग एंड टी, तो बहुत सर में दर्द था। लेकिन मैंने सिर्फ चाय बनाई अपने लिए, पापा के लिए और अपने लिए, और आराम से सुकून से अपनी चाय इंजॉय की। और मैं हुरैन की मामा की वजह से इतनी परेशान थी, और दिल से मैंने दुआ की कि अल्लाह पाक बच्चों की माओं को तो कुछ भी ना हो। जो एक माँ देखभाल कर सकती है ना बच्चे की, कोई भी नहीं कर सकती। तो बड़ी मैं परेशान थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भाई आ गए थे और उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी तो बेहतर थी वो। अच्छा, ये नूर का ड्रेस जो है स्टिच होकर आया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसका जो डिज़ाइनिंग थी थोड़ी मैंने बताई आंटी को, तो उन्होंने सिलाई किया, तो काफ़ी प्यारा लग रहा था कम्बिनेशन ना, ब्लैक के साथ कौन सा कलर है ये मेहरून के साथ ब्लैक का कम्बिनेशन जो है बड़ा प्यारा लग रहा था। और मैंने सोचा कि नूर के जो कपड़े हैं ना वो मैं प्रेस करके हैंग कर दूं, और इसकी कबर्ड भी सेट करने वाली थी। नूर के काम जो है ख़त्म ही नहीं होते, तो सबसे पहले मैंने इसकी कबर्ड खोली, उसको सेट किया। जो मेरी खाला है उन्होंने मेरी थोड़ी हेल्प की कि वो तय लगाती गई और मैं जो है अलमारी में रखती गई। और इसके जो प्रेस करने वाले कपड़े थे वो मैंने अलग कर लिए, क्योंकि डेली एक ही इशू होता है कि वही ट्यूशन जाने का टाइम होता है और वही लाइट के जाने का टाइम होता है। तो जी ये सारे कपड़े मैंने प्रेस करने थे, उनको अलग कर लिया। तो मैंने कहा एक दफ़ा ही सारे प्रेस करके हैंग करके मैं रख दूँ ताकि इशू ना हो। जो कपड़े तय वगैरह किए थे वो रखे अपनी जगह पे। बस ये 3-4 दिन ही ठीक रहेंगे, फिर नूर जो है एक चीज़ लेनी है और उसने सारे कपड़े नीचे बाहर अलमारी से, और बहुत इशू होता है मुझे। नूर के आने का टाइम हो गया था और आते ही उसने मानो बनकर दिखाया। आज वो रेड कलर की मानो बनकर आई थी और बड़ी शरारतें करती जब आती हैं। अच्छा, मैंने नूर के कपड़े प्रेस करना शुरू किए, साथ ही मेरी खाला ने फरमाइश कर दी कि वो जो चिकन ग्रेवी तुमने बनाया था अपने एक व्लॉग में, तो आज मुझे ज़रा वो बना के खिलाओ, मैंने चेक करना है। तो जी चिकन ग्रेवी की रेसिपी तो आप सब ने देखी होगी, पसंद की थी और काफ़ी लोगों ने ट्राई भी की थी। तो आज मैंने कहा चलो अपनी खाला को वो बना के खिलाती हूँ। और हम सब तो हैं आलू मेथी बनी थी वो खाएँगे, और खाला के लिए मैं बना रही थी चिकन ग्रेवी। तो जी साथ साथ मैंने कहा आप लोगों को बताती जाऊं कि जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, जो सब्सक्राइब नहीं करते जो सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, सिर्फ व्यू करते हैं, उनके लिए ये रेसिपी है कि पहले चीज़ों को ब्लेंड कर लेना है। आप लोगों ने प्याज, हरी मिर्चों और टमाटर को ब्लेंड करना है। पता नहीं क्या मसला है, लोग व्यू कर लेते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते। तो व्यू करने का क्या मकसद है? डेली देखना भी है और सब्सक्राइब भी नहीं करना। और मेरे सब्सक्राइबर कम है और व्यूज़ इतने ज़्यादा माशाल्लाह होते हैं। तो ज़रा आप थोड़ी सी बरकत डालें, जैसे मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो है डाल रही हूँ घी में। लहसुन अदरक के पेस्ट को ब्राउन करना है, उसके बाद चिकन ऐड कर देना है। आपने वो रेसिपी मेरी रट लेनी है। मैं फिर भी साथ टैग भी कर दूँगी, पॉपअप भी कर दूँगी, और आप लोग ज़रूर एक दफ़ा वो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। अगर आप लोगों ने फ्री की तारीफ़ें करवानी है ना लोगों से, तो एक दफ़ा ये रेसिपी बनाकर खिलाएं, और अपने लव वंस को भी वो भी आपके फ़ैन हो जाएंगे। अच्छा जी, मिक्सर डालने के बाद थोड़ी सी बुनाई करेंगे, उसके बाद स्पाइसेस जाएंगे, इसमें स्पाइसेस की बुनाई करेंगे। अच्छा, इसमें मैंने एक थोड़ा सा ये टच दिया था कि मैंने इसमें ना कोयले का दम भी दिया था। वो जो चिकन ग्रेवी की रेसिपी आपने पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, उसमें इसका दम नहीं दिया था मैंने कोयले का, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा टच दिया। मैंने कहा मेरी खाला ने फरमाइश की है, तो ज़रा अपना ना फुल लेवल होना चाहिए कढ़ाई का। अच्छा जी, एक साइड पे मैंने खाना रख दिया था, दूसरी साइड पे मैं कपड़े प्रेस करने लग गई नूर के, क्योंकि जो है टाइम, अच्छा मुझे मज़ा आता है ऐसे ना पैरेलल काम करने का। एक तरफ एक चीज़ रखी हुई है, एक तरफ दूसरी चीज़ रखी हुई है, और तीसरी जो चीज़ है वो मैंने लॉन्ड्री शुरू की हुई थी, मैं कपड़े भी धो रही थी साथ। अच्छा, मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ इन चीज़ों को कि 3-3 काम, 4-4 काम एक साथ हो, थोड़ा वो किया, थोड़ा वो किया, थोड़ा वो किया कैसे दिल भी लगा रहता है और बंदा बोर भी नहीं होता। और बस जी, वैसे भी जो औरतों की ज़िंदगी होती है वो ऐसी होती है कि पैरेलल काम करने पर ही जो है सारे काम निपट सकते हैं, नहीं तो एक काम लेके बैठे रहो और सारा दिन बैठे रहो। ये साथ साथ मैं कपड़े धो रही थी, मैं अपनी कज़न की भी हेल्प ले रही थी, ये नहीं कि मैं अकेले कर रही थी, कज़न भी मेरी हेल्प कर रही थी। मैं फिर कपड़े और चिकन को देखा मैंने, और मेरी कज़न जो है बाकी के जो कपड़े हैं वो प्रेस करने लग गई या वो हैंग करने लगी, उसने भी काफ़ी मेरी हेल्प की साथ। और आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग इस चीज़ से रिलेट करते हैं कि पैरेलल काम करने से बड़ा मज़ा आता है। तो
तो यहाँ पे ग्रेवी चिकन रेडी था। मैंने अब इसमें कोयले का दम देना था। कोयले का दम देने के बाद इसमें मैंने ना 1 गिलास पानी ऐड करना था, क्योंकि जो मेरी खाला है ना उनको थोड़ा सा ना मतलब सूखा सूखा नहीं पसंद, उनको ग्रेवी पसंद है। तो मैंने ग्रेवी थोड़ी ऐड करनी थी। उससे पहले मैंने कहा इस कोयले का दम दे दूँ, उसके बाद मैं पानी ऐड करके अच्छी तरह चिकन भी थोड़ा सा गल जाएगा मज़ीद और ग्रेवी भी बन जाएगी। कोयला रख कर मैंने ऊपर ढक्कन दे दिया और नूर के जो ड्रेसेस हैं वो प्रेस हो चुके थे। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और सारे ड्रेसेस माशाल्लाह बड़े प्यारे, कुछ लास्ट ईयर के भी थे और ज़्यादातर इसके नए थे, क्योंकि इसकी नानों ने जो है स्टिच करवाए थे तो ज़्यादातर नए थे। और मैं सोची थी कि नूर के ड्रेसेस पे ना एक वीडियो होनी चाहिए इसकी, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि ड्रेस डिज़ाइनिंग का थोड़ा सा बताएं, या नूर के जो समर्स के कपड़े हैं वो कैसे हैं या इस तरह। तो मैंने सोचा कि ना वीडियो होनी चाहिए इस पे, तो सोचेंगे इस बारे में। फ़िलहाल आप ऐसे ही नूर के ड्रेसेस का ओवरलुक ले लीजिए और नूर को माशाल्लाह ज़्यादा शलवार कमीज़ सूट करती है, तो मैंने इसलिए ज़्यादातर इसकी शलवार कमीज़ें सिलवाई हैं। ये नया वाला था और कुछ फ़्रॉक्स हैं, कुछ शलवार कमीज़ें हैं। ऐसे ही जो है ना समर्स ऐसे ही गुजरता है लॉन और कॉटन के कपड़ों में। जो टी शर्ट और जीन्स है ना उसमें बड़े बच्चे ना अनकम्फर्टेबल रहते हैं। ये फ़्रॉक मुझे बहुत पसंद है, फ्लोरल्स है, बड़ा नूर पे प्यारा भी बहुत लगता है। तो ये सारे ड्रेसेस मैंने प्रेस करके अलग से रख लिए थे। एक टेंशन जो है मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी कि डेली क्या कौन से ही पहनने हैं, प्रेस करने हैं, लाइट नहीं है। तो जी बड़ा ये इतना सुकून सा रहता है। सारे कपड़े मैंने इसके अपनी अलमारी में हैंग किए थे, क्योंकि इसकी अलमारी फुल हो चुकी थी और ना अनफॉर्चुनेटली इसका एक जो ड्रेस है ना वो जल गया था। ओ ये कैसे जल गया? ओहो। ये नूर का इतना प्यारा ड्रेस था और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको तो पता है रेड कलर मुझे बहुत पसंद है और नूर को भी बड़ा अट्रैक्ट करता है। लेकिन इसके नीचे ये एक ना ये नेट लगी हुई थी और इस पर जो है तेज़ इस्त्री लग गई और थोड़ी ना ख़राब हो गई। मैंने कहा चलें जो किस्मत में था हो गया। और जी मेट्रो का सैलेड मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत पसंद है। तो मेरी सिस्टर लाई थी, हम सब ने खाया। मैंने खाला को ट्राई करवाना था, मैंने कहा खाला ज़रा चेक करके देखे कितना मज़े का है। तो खाला ने खाया, नूर ने खाया, मैंने खाया, सिस्टर ने खाया कज़न ने खाया, मामा ने खाया, सब ने खाया बॉक्स। और ये देखें विदिन सेकंड जो है सारा चट हो गया था अगर आप लोग भी रावी रोड मेट्रो स्टोर जाएं तो वहाँ के जो कैफ़े का सैलिड है ना वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा, बहुत यम्मी है। चलिए जी डिनर का टाइम हो गया था और ग्रेवी चिकन रेडी था, सैलिड बनाया, साथ रोटियां मेरी कज़न बना रही थी। तो ज़रा आंटी की सेवा वगैरह करते हैं आंटी ने रिव्यूज़ बहुत अच्छे दिए थे, बहुत 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 पसंद आया उनको, कह रही थी बहुत अच्छा बना हुआ है। चले जी कपड़े जो धोए थे वो सुखाने के लिए छत पर डालते हैं, चाय पीते हैं, एंजॉय करते हैं। चलिए जी यहाँ पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ, फिर किसी नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।